40 साल में 2 बार जीती कांग्रेस, बीजेपी बीएसपी में रहा है 50-50। क्या होंगे 2024 के समीकरण? अब अगले कुछ महीनों में लोकसभा यानी देश के आम चुनाव होने जा रहे हैं। आइए इससे पहले समझते हैं मध्य प्रदेश की रीवा लोकसभा सीट के समीकरण। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव समापन के साथ ही लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। दोनों राजनीतिक दल यानी भाजपा कांग्रेस के साथ ही अन्य सियासी दल भी आम चुनाव के लिए काफी एक्टिव हो गए हैं। बीजेपी 2019 में 28 सीटें जीतने के बाद इस बार 29 जीत के लिए प्लान बना रही है। वहीं विधानसभा की रिकवरी करने के लिए कांग्रेस प्लान कर रही है। आइए ऐसे में समझते हैं विंध्य की रीवा लोकसभा क्षेत्र के समीकरण और इतिहास और विधानसभा क्षेत्रों के परिणाम के अर्थ। 2019 का चुनाव परिणाम क्या था? साल 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में यहां बीजेपी के जनार्दन मिश्रा ने कांग्रेस के सिद्धार्थ तिवारी को हरा दिया था। इस चुनाव में उन्होंने 5,83,769 यानी 57.61% वोट हासिल किया था, जबकि उनके मुकाबले सिद्धार्थ तिवारी को महज 2,70,961 यानी 26.74% वोट मिले थे। रीवा लोकसभा के चुनावी इतिहास की बात करें तो यहाँ कांग्रेस 1967 के बाद से ही काफी कमजोर है, यानी 1962 में हुए चुनाव के बाद यहाँ से कांग्रेस को कभी भी लगातार 2 जीत नहीं मिली है। पिछले 40 साल में कांग्रेस यहाँ से केवल एक बार ही जीत हासिल कर पाई है। वहीं बीएसपी ने यहाँ से 3 चुनाव जीते हैं। क्या है समीकरण? रीवा लोकसभा सीट सामान्य के लिए आरक्षित है। यह मुख्य रूप से ग्रामीण संसदीय क्षेत्र है, जहां साक्षरता दर 71.62% के करीब है। यहां 8,21,800 पुरुष और 7,22,919 महिलाएं मतदाता हैं। यहां अनुसूचित जाति की आबादी 16.22% और अनुसूचित जनजाति 13.19% के करीब है। क्षेत्र में ब्राह्मणों और ठाकुरों का अच्छा खासा वर्चस्व है। साल 2023 के विधानसभा चुनाव में सिटी लोकसभा में आने वाली 8 में से 7 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली है, यानी इस बार यहां बीजेपी का दबदबा बना हुआ है। इस इलाके में बीजेपी हमेशा मजबूत रही है, हालांकि उसे टक्कर कांग्रेस के स्थान पर बीएसपी या फिर सपा से मिली है। बीजेपी और कांग्रेस का वोट शेयर। 2019 लोकसभा चुनाव में यहां से जनार्दन मिश्रा बीजेपी 5,83,769 यानी 57.61% और सिद्धार्थ तिवारी कांग्रेस 2,70,961 यानी 26.74% वोट मिले। कुछ यही हाल 2014 के लोकसभा चुनाव में रहा। जनार्दन मिश्रा बीजेपी 3,83,320 यानी 46.78% और सत्येंदु तिवारी कांग्रेस 2,14,594 यानी 26.19 वोट मिले थे।